डियर स्टूडेंट्स और ग्रामर इंग्लिश यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे। जैसा कि आपको मालूम है कि डायरेक्ट क्या होता है, बिला वास्ता, और इनडायरेक्ट होता है बिलवास्ता। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि इंग्लिश ज़ुबान जो है किसी की बात को जब आगे आपने बयान करना होता है तो उसके दो तरीके हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि किसी के बोले गए एक्चुअल वर्ड्स उनको आप आगे थर्ड पर्सन को बताते हैं। तो एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन, यानी किसी भी पर्सन के जो असल हकीकी अल्फाज हैं उसी की ज़ुबान में आप विद नो चेंज, किसी भी तब्दीली के बगैर अगले बंदे को आप बताते हैं, उसको आप कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच में द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन, यानी किसी इंसान के, किसी पर्सन के बोले गए हकीकी अल्फाज को आप क्या करते हैं, आर स्लाइटली चेंज्ड, मामूली सी उसमें तब्दीली करते हैं, वाइल कन्वेइंग देम टू अनदर पर्सन, कि जब अगले किसी बंदे को, थर्ड पर्सन को आपने वो बात बतानी होती है तो उसमें क्या है कि मामूली सी कुछ चेंजेस करते हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं? फॉर इंस्टेंस द वर्ब एंड प्रोनाउंस आर चेंज्ड, यानी उसमें वर्ब और प्रोनाउंस को आप चेंज करते हैं, और इसके साथ साथ कुछ और भी तब्दीलियाँ होती हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि ये कैसे ये आपने चेंजेस करनी है। तो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि पहले आपको बता चुके हैं कि डायरेक्ट क्या होता है कि किसी की बात को एज़ इट इज़, यानी बग़ैर किसी तब्दीली के बताना, और इनडायरेक्ट क्या होता है कि अपने अल्फाज में चेंज करके बताते हैं। अब आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपको आपका दोस्त मिला है अली बाज़ार में। अब अली ने आपको बाज़ार में कहा है कि आई हैव बॉट अ बुक फॉर यू। आपका दोस्त है अली, उसने आपको कहा है, बाज़ार में मिला है, उसने आपको कहा है कि मैंने आपके लिए एक किताब ख़रीदी है, यानी अली सैड आई हैव बॉट अ बुक फॉर यू। उसने आपको इतनी बात बस ये उसने आपसे कही है। अब आपने आके घर में अपने भाई को बताना है या वाले साहब को बताना है कि अली ने मेरे लिए किताब ख़रीदी है, तो आप क्या करेंगे? अब देखिए, एक तो ये बात है कि आप उसके अल्फाज में बताएंगे तो आप क्या कहेंगे कि अली सैड, यानी अली ने कहा था, अली ने कहा है नहीं कहेंगे, क्योंकि वो टाइम जो है वो कुछ देर पहले का था, वो पास्ट बन चुका है। तो आपने क्या कहना है कि अली सैड, और फिर उसी के अल्फाज में बयान करेंगे कि आई हैव बॉट अ बुक फॉर यू, यानी ये अली ने आपसे बोला है कि आए। अब आप अगर आप आए लगाएंगे अपनी तरफ से तो वो समझेंगे शायद आपने किताब ख़रीदी है। तो आपने क्या करना है कि आए जो है वो बग़ैर किसी चेंज के आपने उन्हें बता देना है कि आई हैव बॉट अ बुक फॉर यू, यानी ये अली ने कहा है। अब इस तरीके को आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं, ये हो गई है डायरेक्ट स्पीच। ये जो बात है ये सारी क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच हो गई है, डायरेक्ट स्पीच। और अगर आप उसके जो अल्फाज हैं उसको थोड़ी सी चेंज करके अगर बयान करते हैं तो उसको आप कहेंगे इनडायरेक्ट। अब किस तरह आप चेंज करते हैं कि आप कह सकते हैं कि अली सैड, अब आप दैट का यूज़ करेंगे, दैट। अब आपने बताना है, अगर आप दैट के बाद आप आई लगाएंगे तो आपका भाई समझेगा कि शायद आप अपनी बात कर रहे हैं। तो आपने अगर अली का बताना है कि अली ने कहा था, तो दो तरीके हैं, या तो आप अली का नेम इधर इस्तेमाल करें, या अगर उसका नेम आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं तो इधर आप क्या लगा लेंगे, ही, यानी उसकी आपने बात करनी है कि ही। और उसके बाद क्या है कि देखिए, अभी हैव आप लगाएंगे ही, या ही के साथ चलें हैज़ आता है, हैज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो तो प्रेजेंट क्या है, वो तो अभी की बात है, जबकि अली ने आपसे कुछ देर पहले बात की थी जो कि पास्ट बन चुकी है। तो आप क्या यूज़ करेंगे पास्ट के लिए? हैड बॉट अ बुक फॉर। देखिए, अब आप अगर यू लगाएंगे, ये यू अगर इस्तेमाल करेंगे कि फॉर यू, तो आपका भाई समझेगा कि शायद आपके भाई के लिए उसने किताब ख़रीदी है। तो आपने चूँकि अपना बताना है ना, तो अपने अल्फाज में आप कन्वर्ट करना है, तो आपने अपना बताना है, तो आप क्या कहेंगे? बुक फॉर मी, यानी आपके लिए। अब इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस हुई हैं। एक तो कामस जो हैं वो ख़त्म हो गए, इन्वर्टेड कामस ख़त्म कर देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामस आते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामस ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ चेंजेस हम करते हैं, वो हर सेंटेंस के हिसाब से होता है कि क्या चेंजेस होनी है। अब इसमें आपने क्या किया कि दैट लग गया, इन्वर्टेड कामस की जगह पे वो हट गए। और आपने देखिए, एक तो क्या आपने चेंज किया है कि आए जो था वो क्या बन गया है? ही,
और उसके बाद आपका जो वर्ब था, ये देखें, ये क्या किस में चला गया है, ये बन गया हैड। उसके अलावा तीसरी चेंज आपने क्या किया है कि यू को मी बनाया है। अब ये किस तरह बने हैं, इसी पे आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह बने हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है, देखें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, 3 तरह की चेंजेस जो हैं वो होंगी। तो एक एक करके हम इन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो ये किस तरह हुआ है चेंज ऑफ प्रोनाउन, ये आज हम चेक करेंगे पहले। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, सेकंड में क्या आता है और थर्ड में क्या क्या आते हैं। तो फर्स्ट में आप देखेंगे कि फर्स्ट में सबसे पहले आता है आई और वे। यू जो है, यू वो होता है सेकंड पर्सन, ये एक ही है। और थर्ड में क्या होता है, यानी थर्ड पर्सन वो होते हैं कि जो आपसे, जो जिनसे आगे आपने बात करनी है, जो गायब हैं, जो आपके सामने नहीं थे, जिनसे आगे बाद में आपने बात करनी है, वो होते हैं ही है, शी है, इट है, और उसके बाद क्या है, दे। यानी प्लूरल के लिए दे आपने यूज़ कर लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आए और वे। इसका देखें, आए जो है ना, ये होती है सब्जेक्टिव हालत है। सब्जेक्टिव क्यों है कि ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होती है। यानी हर जो भी आप सेंटेंस देखेंगे शुरू में अगर लगी है तो वो ये वाली लाइन होगी, सब्जेक्टिव हालत। हर प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आती है। तो ये सब्जेक्टिव वाली लाइन है। अब इसका अगले नंबर पे आती है पोजेसिव। यानी आपने कोई मलकियत का बयान करना है, कि किसी की कोई मलकियत बयान करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, आई के लिए माए हो गया, ये पोजेसिव वाले लाइन है। वही के लिए क्या होता है, आवर, यानी हमारा। यू के लिए, यू क्या होता है, आप, तो आप का के लिए क्या होगा, योर। और उसके लिए, उसके बाद है ही के लिए क्या होगा, मलकियत के लिए, यानी उसका, ये क्या होता है, वो। और उस का के लिए क्या होगा, पोजेसिव में हिज। और शी का पोजेसिव क्या होगा, हर। इट का इट्स, दे का देर होगा, THEIR, देर। तो ये हो गया आपके प्रोनाउंस। उसके बाद एक थर्ड भी इसकी हालत होती है, उसको क्या कहते हैं, चूँकि वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आती है हमेशा, तो उसको आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव हालत। तो ऑब्जेक्टिव उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ये थर्ड इसकी स्टेट होती है। तो आए, माए, यानी मैं, मेरा और मुझे, मी। तो आए, माए, मी, वही अवर, अस, यानी हम, हमारा और हमें, यू, योर। तो थर्ड भी इसका क्या होगा, यू। तो अब कैसे हमें पता चलेगा कि किसी सेंटेंस के अंदर यू, पहले वाला यू लगा है या थर्ड वाला यू लगा है, कैसे पता चलेगा, यानी वो उसकी जगह के हिसाब से पता चलेगा। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाता है तो वो ये वाला सब्जेक्टिव यू होगा, और अगर वो कहीं मिडल में या एंड पे आता है तो वो कौन सा होगा, वो होगा थर्ड वाला यू, जिसको ऑब्जेक्टिव यू कहते हैं। और इसी तरह ही के बाद हिज है, और ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हिम, यानी उसे, यानी उस लड़के को, उस मेल को। शी, हर, और इसका भी हर ही होता है, तो इसका थर्ड हालत भी हर ही है। इट, इट्स, इट, ये हो गया इट। और उसके बाद हम बात करते हैं दे, देर, यानी वो से मुराद है ज़्यादा, वो ही भी हो सकते हैं, शी भी और इट भी हो सकते हैं। तो दे इन सब का क्या है, प्लूरल है, यानी जमा है। दे, देर, देम, यानी उन सब को, वो सब, उन सब का और उन सब को। ये का ही है, शी है, यानी मेल हैं, फीमेल्स हैं, या कोई और चीज़ें हैं, तो उन सब का प्लूरल होता है दे। तो दे, देर, देम। अब ये किस तरह चेंज होंगे, ये एक फार्मूला है सन, ये आपने अपने माइंड में रखना है, सन फार्मूला है। तो ये आपने घबराना नहीं है, ये देखे कि सन पता नहीं क्या है। तो सन से मुराद है कि देखे, सन होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। अब इसके ऊपर आपने लिख लेना है 1 2 3, यानी 1 2 3 क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 1 से मुराद है फर्स्ट, 2 से मुराद है सेकंड और 3 से थर्ड है। अब ये सन फार्मूला कैसे काम करेगा, इसके मुताबिक आपने क्या करना है
कि फ़र्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होंगे सब्जेक्ट के मुताबिक, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे, सेकंड पर्सन होंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज है। एन से मुराद है नो चेंज, यानी इसमें कोई चेंज आपने नहीं करना। अगर थर्ड पर्सन कहीं पे यूज़ हो गए हैं, यानी ये सारा जो ऊपर आपने ये पढ़ा है ये थर्ड पर्सन में आ रहे हैं, तो ये कहीं पे भी आ जाए किसी सेंटेंस के अंदर तो ये चेंज नहीं होंगे। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन आप किस तरह करना है आपने, कि कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये आपने ऊपर ये एग्ज़ाम्पल ले लिया है कि आई हैव बॉट अ बुक फॉर यू, ये अली ने कहा था। तो देखिए अब आई क्या है, आई आपने देखना है कि कौन सा पर्सन है, किस पर्सन में आ रहा है, ये आई आ रहा है फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन का आपने क्या देखा है, क्या फार्मूला है, फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक। तो सब्जेक्ट देखें कि इधर इसमें यानी ये अंदर वाले जी जो कॉमर्स के अंदर हैं ये वाला ये सेंटेंस चेंज होना होता है, और किसके मुताबिक, बाहर वाले। तो देखिए ये बाहर जो हिस्सा है ना, ये बाहर, इसको आप कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो हिस्सा होता है अंदर ये सारा कॉमर्स के अंदर जिसको कहते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो चेंज किसने होना होता है, रिपोर्टेड स्पीच ने, और किसके मुताबिक चेंज होना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक। तो अब आपने देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें देखें ये क्या आया है, आए, ये प्रोनाउन है। आपने सबसे पहले प्रोनाउन चेक कर लेने हैं कि आए एक प्रोनाउन है और एक यू, ये दो प्रोनाउन है, एक आई है और एक यू। अब इस किस तरह चेंज होना है, ये सन फार्मूला आप सामने रखें कि सन फार्मूले में क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस पर्सन में आता है, कौन सा टेबल के लिहाज से कौन सा पर्सन बनता है, ये है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का देखें, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के मुताबिक। तो इधर देखें ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इधर अली, यानी किसी का नाम है तो उसकी जगह पे आप जो है वो आप ज़हन में रखें कि ये ही आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि ये ही है। तो अब आपने अगली चीज़ क्या देखनी होती है कि फ़र्स्ट पर्सन की ये कौन सी हालत है। अब आप इस कॉलम में देखें कि फ़र्स्ट पर्सन की कौन सी हालत है, ये क्या लफ्ज़ है, आए है। तो आए देखें ये सब्जेक्टिव हालत है या माए यानी पोजेसिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो कौन सी ये है सब्जेक्टिव यानी पहली हालत है। तो इसकी भी आपने सब्जेक्टिव ही लगानी है फिर। तो इसकी सब्जेक्टिव क्या है, ही वाली लाइन में आप देखें कि ही वाली लाइन में यही सब्जेक्टिव है ना, ही। तो आप क्या करेंगे कि आए को ही में चेंज कर देंगे। तो उसके बाद बात करते हैं कि आगे दूसरा प्रोनाउन क्या है। दूसरा प्रोनाउन है आपका यू। तो यू सबसे पहले आपने देखना है कि यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। तो इस टेबल में देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा कि यू क्या है, सेकंड पर्सन। ये आपने अपने माइंड में रखना है। ये चेंज ही आप तब कर पाते हैं जब आपको प्रोनाउंस का पता हो, ये टेबल आपको आता हो। तो यू जो है ये सेकंड पर्सन है। अब अगली बात आपने क्या सोचनी होती है कि ये चलें आपको पता चल गया कि ये कौन सा है, ये सेकंड पर्सन है। लेकिन सेकंड पर्सन की कौन सी हालत है, ये सब्जेक्टिव है या पोजेसिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका अंदाज़ा आपको कैसे होगा। अब देखिए यू में क्या है, सब्जेक्टिव हालत भी इसकी यू है और ऑब्जेक्टिव भी यू है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट वाली हालत है या थर्ड वाली है। तो आपको पहले आप बता चुके हैं कि आपने इसके यूज़ से देख लेना है कि सेंटेंस के अंदर किस जगह पे ये यूज़ हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर सब्जेक्टिव हालत होती तो वो तो सेंटेंस के स्टार्ट पे कहीं होनी थी। तो चूँकि ये देखें सेंटेंस के एंड पे आ रही है, तो एंड पे कौन सी हालत आती है, एंड पे आती है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आती है, तो ये आपने थर्ड हालत यूज़ की है। अब अगली बात ये है कि ये चलें ये ऑब्जेक्टिव है, तो अगला आपने देखना है कि फार्मूले के तहत सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ये भी आपने देख लिया कि सेकंड पर्सन है और वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो चेंज होगा। अब आपने देखना है कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक तो चेंज होगा। तो आपको पहले बताया कि चेंज तो इन्होंने होना होता है जो कामास के अंदर हैं, और किसके मुताबिक होना है, जो कामास के बाहर वाली है। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब जिसको कहते हैं उसके मुताबिक चेंज होगा। तो रिपोर्टेड वर्ब में तो देखें ऑब्जेक्ट है ही कोई नहीं, इधर तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इधर आपने अपने माइंड में रख लेना होता है कि उसने मुझसे ही कहा होगा ना टू, ये टू आ गया और ये मी आ गया, यानी टू और मी ये अलग अलग लफ्ज़ है। तो ये आपने फ़र्ज़ कर लेना है, या आपने किसी जगह पे ये लिखना नहीं होता, अपने माइंड में आपने रख लेना है कि उसने अली सेड, तो उसने मुझसे ही कहा होगा। तो ये आपने फ़र्ज़ कर लेना है, सपोज़ करना है कि टू मी। तो अब आपने ये देखना है कि देखें ये
यू है तो यू सेकंड पर्सन है, सबसे पहला फार्मूला ये है ना, यू सेकंड पर्सन है तो किसके मुताबिक चेंज होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब अगली बात क्या आपको बताई है कि आपने हालत इसकी देखनी है कि कौन सी है। तो यू जो देखें उसकी जगह के इस्तेमाल के लिहाज से आपको पता चला है ना कि अगर सब्जेक्टिव होती तो शुरू में होना था, तो ये एंड पे या दरमियान में एंड पे आ जाए तो ये कौन सी होती है, ये होती है ऑब्जेक्टिव हालत, तो ये वाला यू है। तो अब आपने भी क्या करना है कि इसका आपने थर्ड हालत बतानी है। थर्ड हालत के मुताबिक जो है ना, थर्ड इसकी क्या होती है, मी की वाली लाइन में देखें आप है तो आई माई मी, तो देखें इसकी भी क्या है, थर्ड है, तो ये भी थर्ड है। इसके मुताबिक जो इसकी हालत होगी ना वही आपने इसकी भी बना लेनी होती है। तो ये तो देखें पहले ये जो है मी है, ये पहले ही मी लगा हुआ है, बहरहाल मी ना होता कोई और होता इस लाइन में तो आपने फिर थर्ड ही इसकी बना लेनी थी, तो इसलिए इधर क्या आ गया, मी, ये इस तरह से चेंज हो जाता है। ये यू को मी में आपने कन्वर्ट कर दिया तो क्या बन गया, अली सेड दैट ही हैड बॉट अ बुक फॉर मी। तो यहाँ तक जो है ना ये चेंज ऑफ प्रोनाउन आपने पढ़ लिया है। तो अगला जो लेसन है उसमें आप पढ़ेंगे चेंज ऑफ वर्ब और चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स जो है उस पर हम बात करेंगे। तो आज का लेसन इधर क्लोज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें और लाइक करें, और अगर कोई आपको तजवीज़ अगर पॉजिटिव माइंड में आती है तो वो आपने कमेंट में लाजमी बतानी है।